लगातार घटनाएं सामने आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार आपके साथ क्या कर रही है? देखिए, ऐसा है, आपके साथ में कितनी बार वार्तालाप हमारी हुई है और हमको ये पता है कि घुसपैठ का कार्यक्रम जारी है। कभी कमी आ जाती है रेट में, एंट्री रेट में कमी होती है, कभी एक एग्री बढ़ जाती है। जब स्नो मेल्ट हुई थी तब बढ़ गई थी, बीच में अब कम होगी, फिर स्टार्ट हो गई। देखिए, घुसपैठ इसलिए होती है, वे आराम से वो आते हैं, उनको कहाँ जाना है वहाँ पे उनको सहूलियत होती है, उनका सपोर्ट सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो होते हैं। वो बाहर से तो आए नहीं होते, आउटसाइडर टूरिस्ट कि कोई नहीं जान, सब उनके जानकार होते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। आपने वीडियोस देख लिए कहाँ उनको वो छुपाते हैं, अंडर टनल्स बनाई हैं घर के नीचे, तहखाने बने हुए हैं। मतलब स्लीपर सेल्स जम्मू एंड कश्मीर में हैं और वो बड़ी तादाद में हैं। अब उन स्लीपर सेल्स को जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक ये आते रहेंगे, क्योंकि ये रेडिकल रिलीजन का सहारा लेते हैं और फिर इनको पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, नीड्स है, ह्यूमन नीड्स हैं, वो सारी की सारी उनको मुहैया कराई जाती हैं। उनको पैसे, एम्यूनिशन सब सप्लाई हो रहा है, वाटर सब कुछ हो रहा है। अब इस और तभी हफ्ते हफ्ते रहते हैं, छुपे रहते हैं। मैं मानता हूं कि अभियान बहुत तेज हो गया है, कमी आ रही है, पर नहीं ऐसे जाएंगे। वो जाएंगे क्या? एक तरीका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक पूछा, क्या करना चाहिए? पूरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, तब बात बनेगी। आपके पास इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सब अपने अपने कमांड एंड एरिया को कमांड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। नहीं है कोऑर्डिनेशन, कि हो भी नहीं सकता। अगर वो चाहें भी, वो इतनी जल्दी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करना चाहते, अगर चाहते भी नहीं करना चाहते अलग बात है, अगर करना भी चाहें तो वो स्लो है, वो मामला स्लो हो जाता है। ये एक ही एजेंसी के अंडर होना चाहिए और सारी एजेंसीज उसको रिपोर्ट करें। एक ऑपरेशन रूम हो और वहाँ से जो सेंट्रल कमांडर है वो पूरे पूरे मॉनिटर करे। मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ये तब आपको पता चलेगा कि कैसे कंट्रोल होगा। फिर मैंने स्लीपर सेल्स का बोला, स्लीपर सेल्स के लिए अलग अभियान शुरू हो जाना चाहिए। वही जो मेन कमांडर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पूछे कि अब आप अपने लिस्ट बताइए क्या किया स्लीपर सेल्स का। सबसे बड़े उदाहरण मैं देता हूँ, आपके कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन है? वो सबसे बड़े हमदर्द हैं इस पूरी गेम में, बाहर वालों के। आप उनको पूछिए आप कैसे आए, कौन हैं, उनका पेपर कहाँ है, और उनका बैकग्राउंड देखिए, आपको स्लीपर सेल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये है गेम। हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं। अब आप बताइए, आपका इतना सीनियर जेसीओस और यंग ऑफिसर्स ये मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, किस लिए? और अभी तक चल रहे हैं, और हफ्ता हफ्ता अभियान चलता है कि कल शुरू हुआ, ये अभी तक चल रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? तो एग्जैक्टली तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब तक हम, और फिर तीसरा स्टेप, जो बॉर्डर के अंदर से वो अंदर आ रहे हैं, जहां पे टेररिस्ट एंटर करते हैं, चाहे पीओके से या दूसरे बॉर्डर से, उनका जो होल्डअप एरिया, जो फॉर्मिंग अप एरिया होता है, वो 8-10 किलोमीटर दूर होता है, जहां से वो लॉन्च करते हैं, उनके हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं। वो आपकी आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, अटैक हेलीकॉप्टर सबकी रेंज में हैं, ड्रोन्स की रेंज में हैं। आप उनको पहले नेस्ता नबूद करिए, और मैं ध्यान से सुनिए, नेस्ता नबूद करिए और ऑक्यूपाई करिए उस जगह को। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप सिर्फ यही आप हम यही वार्तालाप करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखेंगे कि आपका स्लीपर सेल्स भी ख़त्म हो रहे हैं, आपका आने का रास्ता रुक रहा है, और फिर आप देखेंगे कि वो जो जो एंट्री पॉइंट है, अब वो वहाँ पे डिफेंसिव पे आ जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, एंट्री भूल जाएंगे और अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, और फिर अपना अभियान शुरू करिए जो आपको पीओके को लेना है। ये हैं ये स्टेप्स सारे मैंने आपको बताए। अगर आपको करना है तो आप ये करिए, और ये मैं निरंतर कितने साल से कह रहा हूँ और यही कहूँगा कि यही तरीका है जो चाणक्य ने बताया था
पौधे को जहरीले पौधे को जड़ से निकाल के मट्ठा डालो, यही स्लीपर सेल्स को निकालने का तरीका है। पूछिए कहाँ हो, कैसे आए हो, क्या है, कब क्या कर रहे हो, ये सारा का सारा। वो वीडियोज आए थे जो दिखाए थे उनके घरों के, उनका क्या किया ये तो इसलिए हमारे को ये प्रॉब्लम चलेगी। हमारी सहानुभूति है वो हमारे जो शहीद हुए हैं उनके फैमिलीज़ के साथ में, पर सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलेगा जब तक हम ठोस कदम ना उठाएं। Injured in gunfight with Pakistani infiltrators in Jammu and Kashmir. The gunfight erupted after the Indian Army intercepted a group of terrorists attempting to infiltrate from across the border in the Kerry battle area. What the step needs to government as per your view? Well, you have very rightly have asked what steps are required, because you are worried that it is constantly happening and we have been talking about it for a very long time now. You see, the infiltrators are coming. They are coming through various areas, whether POK or adjoining areas. They are coming. They are coming through a certain route, all right? When they come in, how do they survive? For weeks they survive. Why? Because there are sleeper cells, logistics arrangements. There are various needs, including human needs, personal needs. Everything is met. The domestic need, whatever the needs are, financial needs, ammunition, food, water, all victualization, everything takes place. Why is it happening? Because the people who are supporting these terrorists are there as sleeper cells. And they are carrying out these activities. And they belong to every strata of society. They may be a various ordinary looking man like you or me. We are there, maybe in a shop, maybe in a small workshop, anything. He may be there. You saw yourself the videos of underground basements and where they're hiding the people. How come? The first thing is, let me tell you one thing. We have to get into all the houses of Kashmiri Pandits who are which are occupied. Ask them, who are you? How are you here? They are the people who are sympathizing. They are the people. And check his papers, how, and take firm action. You will kill two birds in one stone. You will get the Kashmiri Pandits back into things. When they'll see the firm action being taken, take these houses away. Then from the place from where they are coming, our army should attack those forming up areas where the handlers launch their teams, catch them, not only them, you attack them, occupy that area. Until you occupy that area, it comes under occupation, Pakistan will again come and after 1 week and launch again. If you have destroyed a few huts, they'll create the huts again. If you have killed even 100 people, they'll replace them. There are enough people there to do this job. Until you occupy, main land is occupied, then they get on defensive and they go back. Then you'll see all that pressure on Indian border or Indian side will go. And now they come on defensive. And then your other action is these sleeper cells, you start getting them out. Start noting them down. Start taking action against them. Until you do that, this closing the borders and one command and control. Entire Jammu and Kashmir for this must be under one commander, reporting directly to, through governor, directly to Prime Minister and the PMO. This should be through Defense Minister of course, this should be the chain. Until you do this, things will be lost. You will continue for a couple of years more like this. God knows how long we'll keep discussing this. I remember discussing this 18 years back. We're continuing it. So, nothing has changed. My language has not changed. So this is how it is.